अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल 2.0। आई एम डॉक्टर आयशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेरापेटिक एक्सरसाइजेज के चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चर में हमारे पास क्या होती है, टाइटनिंग हो जाती है। ये टाइटनिंग जो है ये रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। ठीक है कि जो मसल टाइटनेस हुई है या शॉर्टनेस हुई है, ठीक है, उसको हम जो है वापस ठीक भी कर सकते हैं फिज़िकल थेरेपी के थ्रू। ठीक है, या फिर जो है हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, वो इरिवर्सिबल होता है, उसको हम फिजियोथेरेपी से ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्चर है ये होता क्या है? एक तो हो गया सबसे मेन बात कि इसमें क्या होती है, शॉर्टनिंग हुई होती है, अडॉप्टिव शॉर्टनिंग होती है। ठीक है, इसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ये पहले से नहीं होती, हम बल्कि इसको अडॉप्ट करते हैं। ओके, अब इसमें हमारे पास होता है मसल टेंडन यूनिट जो होता है ना, जहाँ पे मसल और टेंडन मिल रहे होते हैं, मसल टेंडन यूनिट जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे क्या होती है, मसल की शॉर्टनिंग हो जाती है, टाइटनेस हो जाती है। वो सिर्फ यही नहीं कि मसल टेंडन यूनिट में होगी, बल्कि जितने भी सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं किसी भी जॉइंट के इर्द गिर्द, उनमें भी हो सकती है। और इसकी वजह से जब हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस फील होगी। ठीक है, बेशक हम एक्टिव स्ट्रेच करें या पैसिव स्ट्रेच करें, एक जगह है वहाँ पे शॉर्टिंग हुई हुई है मसल की, अब हम अगर उसको स्ट्रेच करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो हमें रेजिस्ट तो करेगी, वो हमें स्ट्रेच तो नहीं करने देगी जो एक नॉर्मल मसल हमें नॉर्मली स्ट्रेचिंग करने देगा। ठीक हो गया। और इसी तरह और जब कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है, शॉर्टनिंग हुई, टाइटनेस हुई हुई है, तो हम उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो भी उसकी कम होगी। और इसके अलावा जो है हमारे पास उसके जो जितने ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्चर होता है ना, मैंने पहले भी बताया कि इसमें कंप्लीट जो लॉस हो जाता है मोशन का। शॉर्टनेस में क्या होते हैं, शॉर्टनेस में हमारे पास पार्शियल लॉस होता है, इसमें कंप्लीट लॉस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइटनेस। टाइटनेस क्या होती है? टाइटनेस जो है ना, ये हम जो क्लिनिकल हमारे जो टर्म्स हैं उनमें ज़्यादातर फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह जो होती है ना, उनमें ज़्यादातर ये टर्म यूज़ करते हैं कि इसमें मोशन जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, हमारी जो अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। अब इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट कौन से होते हैं ये? ठीक है, वो हमारे पास होता है मसल, टेंडन्स वगैरह। और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल में हमारे पास आ जाते हैं लिगामेंट्स, बर्सा। ठीक है, ये सारे जो हैं वो हमारे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल में आ जाते हैं। इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज भी आ गया। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, बाकी सारे जितने भी हैं ना मसल और टेंडन के अलावा, वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल में आ जाते हैं। तो इन सब में क्या होती है, इन सब में जो है वो शॉर्टनिंग हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की, मसल की। ठीक हो गया। और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है कि मसल स्पैज़म और शॉर्टनिंग में क्या होता है, जो शॉर्टनेस होती है ना उसकी हमारे पास होती है फर्म एंड फील होती है। ठीक है, उसमें एक सख्त टाइप की, आपको जब आप उसको एंड रेंज पे लेके जाते हो ना, फॉर एग्जांपल ये जब मैं इसको फ्लेक्स कर रही हूँ एक एंड रेंज पे आऊँगी, तो मुझे क्या होगी, एक फर्म एंड फील जो है ना वो लास्ट एंड रेंज पे जाके फील होगी। ठीक है, और वो लेस इलास्टिक होगी, इलास्टिक भी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम मसल स्पैज़म की बात करें तो उसमें हमारे पास मोर इलास्टिक एंड फील जो है वो फील होती है। शॉर्टनेस में लेस इलास्टिक एंड फील होती है। ठीक है, और टाइटनेस में हमारे पास मोर इलास्टिक एंड फील जो है वो फील होती है मसल स्पैज़म वगैरह में। और इसमें लेस सॉफ्ट एंड फील होती है। ठीक हो गया। ये एंड फील वाला एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम आगे चल के मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन वगैरह जो है ना उसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आप इसको जो है वो मैनुअल थेरेपी में भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमारे पास जो टाइटनेस है या फिर कॉन्ट्रैक्चर है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी जो एल्बो है, एल्बो के जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, बाइसेप वगैरह मसल जो है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइटनेस हुई हुई है। अगर फ्लेक्शन वाले जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे टाइटनेस होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्शन कंपार्टमेंट में है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो एल्बो है, एल्बो की फ्लेक्शन में अगर प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं, उन मसल्स की शॉर्टनिंग हुई हुई है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि एल्बो फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बने हुए हैं। ठीक हो गया, एल्बो के फ्लेक्सर्स में। और उसकी जो एक्सटेंशन है वो डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, अगर उसकी जो फ्लेक्सर्स में कॉन्ट्रैक्चर है, ठीक है, यहाँ पे जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्चर है, तो उसको जो है वो एक्सटेंड करना भी
डिफ़िकल्ट होगा। ये अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बना है तो उसको जो एक्सटेंशन है वो कंप्लीट नहीं होगी जो हम नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक हो गया, जो हम इस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं ना, वो नहीं होगी, बल्कि वो इस लेवल तक समझो, हम एक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि कंप्लीट उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी, क्योंकि शॉर्टनेस हुई हुई है, टाइटनेस हुई हुई है मसल की। ओके, अब फॉर एग्जांपल एक दूसरी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। हिप के अगर एडक्टर्स जो हैं वहाँ पे जो है वो शॉर्टिंग हुई हुई है। ये हमारी लेग है फॉर एग्जांपल, इसके जो एडक्टर कंपार्टमेंट है यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है, तो उसकी जो है एबडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। एक फुल रेंज में जो हिप एबडक्शन होती है वो नहीं होगी उसकी। तो ठीक हो गया, तो हम उसको कह देंगे कि इसके जो एडक्टर कंपार्टमेंट है वहाँ पे एडक्टर कॉन्ट्रैक्चर जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक हो गया।